नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों अब भारत की चौथी आर्म फोर्स बनने जा रही है और ये आर्म फोर्स भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना से अलग होगी। इस फोर्स का नाम रखा गया है रॉकेट फोर्स। जी हाँ, हाल ही के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया भी था कि सीडीएस जनरल विपिन रावत कह चुके हैं कि रॉकेट फोर्स का निर्माण किया जा रहा है और यह भारत की सैन्य क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ा देगा और रॉकेट फोर्स पर काम शुरू हो रहा है। दरअसल सेना, वायुसेना और नौसेना के 3 बलों के साथ साथ रॉकेट फोर्स भारतीय सैन्य सेवाओं की चौथी सेवा बनने जा रही है। रॉकेट फोर्स भूमि आधारित कन्वेंशनल और परमाणु मिसाइलों दोनों के मैनेजमेंट और उसके ऑपरेशन की प्रभारी होंगी। भारत ने 80 के दशक की शुरुआत में बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल करना शुरू कर दिया था और तब से धीरे धीरे इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल किया गया था, जो कि अब 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को मार गिराने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर मिसाइलें स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि एसएफसी के अंतर्गत आती हैं, जो कि इनका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, देश के टैक्टिकल और न्यूक्लियर हथियारों का भंडारण इस तरीके से सुनिश्चित किया जाता है कि ये परमाणु हमले के रूप में गलत होने के डर से सटीक कन्वेंशनल हमलों की बजाय यानी कि कन्वेंशनल स्ट्राइक की बजाय परमाणु प्रतिरोध के लिए उनका उपयोग कर सके और इनका इस्तेमाल करना बिल्कुल सीमित हो जाता है। भारत ने अपनी पुरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नई छोटी दूरी की टैक्टिकल बैटलफील्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि प्रहार, जो कि 150 किलोमीटर की रेंज की है, और परले, जो कि 350 से 500 किलोमीटर के साथ है, उससे बदलना शुरू कर दिया है। यानी कि पुरानी पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल को अब प्रहार और परले से बदलना शुरू हो चुका है, जो कि बड़े पैमाने पर परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल होने की बजाय सटीक कन्वेंशनल स्ट्राइक हमलों को पूरा करेगा। और भारत अग्नि 1P जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल करने की योजना भी बना रहा है, जिनका निर्माण करना आसान है और इनका इस्तेमाल मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए दुश्मन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें युद्ध के मैदान पर कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। भारत की रॉकेट फोर्स का उद्देश्य कुछ भारतीय बैलिस्टिक मिसाइलों की धीमी उत्पादन दर को भी तोड़ना है, क्योंकि ये जो मिसाइलें हैं वो काफी हद तक परमाणु प्रतिरोध भूमिका तक सीमित हो जाती है और अग्नि सीरीज के विपरीत इस तरीके की मिसाइलों की संख्या सैकड़ों में है। प्रहार, परले या फिर अग्नि 1P जैसी मिसाइलों को पहली बार अब हजारों में गिना जाएगा, यानी कि इनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा रॉकेट फोर्स के तहत, जो कि देश की कन्वेंशनल स्ट्राइक क्षमता को बढ़ावा देंगे। रॉकेट फोर्स सुपरसोनिक और सबसोनिक क्रूज मिसाइल इन्वेंट्री का भी प्रभारी होगा, जो कि पारंपरिक हमलों को अंजाम देने की भारत की क्षमता को और बढ़ा सकता है। रॉकेट फोर्स अगर ये भारतीय सेना की चौथी सेवा बन जाती है तो सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइलों का जो शस्त्रागार है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि रॉकेट फोर्स के अंतर्गत ये सारी बैलिस्टिक मिसाइलें आ जाएंगी, जिनमें कि प्रहार, परले, अग्नि 1P जैसी मिसाइलें शामिल है और ये किसी भी तरीके के टैक्टिकल हमलों के लिए खुद जिम्मेदार होगा। और इस तरीके से तीनों फोर्सेस की जो बैलिस्टिक मिसाइल का इनके पास शस्त्रागार है उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें अब रॉकेट फोर्स के अंदर आ जाएंगी। रॉकेट फोर्स अगर चौथी फोर्स बन गई तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत की स्ट्रैटेजी में एक जबरदस्त बढ़ावा आएगा किसी भी युद्ध के क्षेत्र में। और इसके अलावा जो 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को मार गिराने वाली मिसाइलें हैं, जो कि अग्नि सीरीज की हैं और ये स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के अंतर्गत आती हैं और इनको इसी एसएफसी के अंदर ही रखा जाएगा। लेकिन रॉकेट फोर्स खास करके इसमें जो मिसाइलें होंगी वो छोटी दूरी की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी, लेकिन इनमें से भी अग्नि 1P जो होगी वो एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जो इस बात को दर्शाता है कि दुश्मन अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो ये रॉकेट फोर्स उन हमलों को प्रभावी रूप से जवाब देने के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें कि हर तरीके की रेंज यानी कि 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें होंगी और इनका उत्पादन अभी तक सीमित है, यानी कि कुछ ही संख्या में इन्हें बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही रॉकेट फोर्स अपने ऑपरेशन में आएगी, इन मिसाइलों का उत्पादन हजारों की संख्या में शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको जवाब भी देना है दुश्मन को और दुश्मन के किसी भी तरीके के हमले का जवाब देने के लिए आपको बड़ी संख्या में इस तरीके के बैलिस्टिक मिसाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए ये चौथी फोर्स बहुत जल्द ही सामने आने वाली है और इस रॉकेट फोर्स को चाइना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे पास ऑलरेडी जो हथियार हैं वो उनके लिए काफ़ी हैं। चाइना जिसके पास एक एडवांस मिलिट्री है और उसके पास भी पूरी रॉकेट फोर्स है, तो उसका जवाब देने के लिए भारत की भी रॉकेट फोर्स उतरेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रॉकेट फोर्स चौथी फोर्स बनाई जानी चाहिए या फिर इन्हें तीनों सेनाओं के अंतर्गत ही रखा जाए तो बेहतर होगा? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।